little bit revision of yesterday's class. Okay. So what was the basic thing that we started with? निशा पहला environment. What is environment according to you? अभी हम इको क्लाइन पे भी पहुंच जाएंगे फिर. Okay. What is environment, निशा? हाँ. Okay, that is environment. Everything that is around us. Okay. Karna, what is ecosystem? Nature. Is called the ecosystem. Okay. What happens? There is interaction and interdependence of various components. What are the components? Ronak, aap batao components. Components of ecosystem. हाँ. और okay. दो ही था, मैक्रो एंड माइक्रो. हाँ, मैक्रो एंड माइक्रो. देन व्हाट वाज द फर्दर डिवीजन नेम? व्हाट आर द मैक्रो कंज्यूमर्स? हाँ, मैक्रो. ओके. देन माइक्रो वन that removes. And next what we did, Rohit, after that in ecological niche. What is that? What is the meaning of ecological niche? What was habitat? Was the address? Habitat was the address where you live. Ecological niche is the specific role that you perform, specific role that a species or organism performs in its habitat. Okay, so that is called ecological niche. ठीक है. Next we read about ecotone. ठीक है. It is a transition zone between two different communities or different biomes. ठीक है. This is called ecotone. Getting? Then what was there? What was ecocline? ठीक है. Like in geography we studied na cline that shows a transition. That is a transition phase. It is not a demarcation that you can divide one community this side and one community other. Slowly that division happens. Okay, that is called ecocline. This zone only, this gradual change that is happening. This is happening na. This phase, this zone is called from where this change start. ठीक है. जहाँ पे ये मिक्सिंग शुरू होती है, यहाँ तक प्योर you can say land, terrestrial. Here you can say completely aquatic water. Here the mixing is happening in this between these two zones, right? So this zone is called the line, the boundary which shows the transition of the mixing of the two communities. ठीक है. This is only called the ecocline. ठीक है. इकोक्लाइन क्या जोन है? एक जोन है जहां पे ये चेंज हो रहा है. ठीक है. उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस एरिया को कहेंगे इकोटोन, और उसको जहां जहां पे धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है उस लाइन से, जिस लाइन से हम उसको शो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इकोक्लाइन. ठीक है. यही नो, दे डोंट हैव एनी शार्प बॉन्ड. कोई स्पेसिफिक नहीं होगा कि यहीं से क्या है हमारा वो शुरू हो गया, इकोटोन शुरू हो गया. ऐसा नहीं है. धीरे धीरे कहीं पे ऐसे जिगजैग भी हो सकता है, कहीं पे क्या पता, कहीं पे सिर्फ लैंड हो, कहीं पे वाटर हो. ठीक है. जैसे इस एग्जांपल में देखोगे एक स्पीशीज वाला, देखो ये देखो पूरा पानी पे डिपेंडेड है. ये तो नीश की एग्जांपल है. वैसे दिस इज एग्जांपल ऑफ नीश. ठीक. हर कोई देखो ये पानी है, दिस इज वाटर ओनली, बट एवरीवन हैज डिफरेंट प्लेस ऑफ टेकिंग फूड. गेटिंग? दीज आर डिफरेंट स्पीशीज. ये क्या है? फ्लेमिंगो है, ये अलग डैबिंग डक है, ये अलग है एवोस्टेट्स है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ वाटर ओनली, दिस इज एक्वेटिक ओनली, बट ऑल आर हैविंग डिफरेंट मीन्स ऑफ टेकिंग फूड. कोई इसमें इंक्लूड नहीं करेगा. गेटिंग? इसका अलग मीन्स है. ये पूरा अपना पीक नीचे कर लेती है, वो क्या अपने पैर उठा के फिर खाना ले रहे हैं. ठीक है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसका अपना रोल है. ठीक है. दिस स्पीशीज हैज इट्स रोल. This species cannot perform the role of this function, or this species cannot do the function of this bird. ठीक है. So this is example of ecological niche. ठीक है. ये जोन देखो यहाँ पे क्या है, मिक्स हो रहा है. ठीक है. So ये लाइन जो शो करेगी that is called इकोलाइन. और इसी को हम इकोटोन एरिया कहते हैं, जहाँ पे ये ट्रांजिशन, जहाँ पे दोनों मिल रही हैं, दोनों कम्युनिटीज की वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे थे, है ना. कुछ स्पीशीज यहाँ पे ऐसे थे जिनमें एक्वेटिक वो भी थी, जैसे फ्रॉग एग्जांपल था, है ना. तो उनमें क्या फीचर्स थे? व्हाट फीचर्स दे हैड? दीज वर द एग्जांपल्स, राइट.
यहाँ पे दे कैन सर्वाइव, दे हैव बेटर कैपेसिटी टू सस्टेन ना, यहाँ पे अडेप्टिवली बड़ी, यहाँ पे मान लीजिए इनके पास 3 पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल इसकी स्पीशीज में 3 पावर्स है, ठीक है, इनके पास स्पेशल अलग 4 पावर्स हैं, तो यहाँ पे क्या दोनों को मिला के यहाँ पे 6 to 7, यहाँ पे जो स्पीशीज होंगी उनके पास 6 to 7 फीचर्स होंगे। गेटिंग व्हाट इज इट? दिस इज ओनली कॉल्ड एज इफेक्ट। एज इफेक्ट मींस यहाँ पे दोनों के क्राइटेरिया आ रहे हैं, मान ले मम्मी पापा के कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में आते हैं, उसी तरीके से व्हाट इट इज, यहाँ पे जो स्पीशीज है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैरायटीज हैं, और यहाँ पे क्या हाई, आप एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन से बेटर होती है उसके टर्म्स में आप समझ लो, ठीक है। द स्पीशीज दैट आर ओरिजिनेटिंग और दैट आर कमिंग अप, जो यहाँ पे ग्रो होंगी स्पीशीज वो अलग तरीके होंगी और दोनों में दोनों की क्वालिटीज होंगी। जैसे फ्रॉग कैन वॉक ऑन द लैंड ऑल्सो एंड इट कैन स्विम ऑल्सो इन वाटर, so it is amphibian, right? So they have characteristics of both the communities. Getting the meaning of this ecotone region? Ecotone is a region and this line drawn showing is the ecocline is a transition zone, okay? And this is only called, यहाँ पे species को ही क्या करेंगे, diversity of species is there, huge volume of species are there, है कि नहीं? So that is called edge effect, created because of this transition that is happening. Okay? Now is it clear? क्या हुआ? वो तो ये भी गर्म कर रहा है वैसे, ठीक है, कोई नहीं। चलो उसको वर्क ऑन रहने दो, उसको छोड़ दो। अंडरस्टूड? आपको जो डाउट हो रहा था, गेटिंग एवरीबॉडी, निशा क्लियर? एज इफेक्ट मतलब यहाँ पे क्या जो स्पीशीज आ रही है उनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही है, ह्यूज डाइवर्सिटी इज हैविंग, है ना, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव, सो इस वजह से ये एज इफेक्ट हो रहा है। जो स्पीशीज यहाँ पे आ रही है उनको हम एज स्पीशीज कहेंगे। ओके, सिंपल डेफिनेशंस। इज इट क्लियर टिल हियर? कल यहीं तक किया था हमने। नेक्स्ट अब लिखो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट हेडिंग यू राइट व्हाट आर दी, मतलब हेडिंग यू राइट प्रिंसिपल्स ऑफ principles of ecology. Okay, first one you write adaptation. देखो principles of ecology. First one write the heading first, I will dictate one line. Adaptation word मतलब क्या होता है? Think simple adaptation means you are adapting to the situation, है ना। स्पीशीज क्या धीरे धीरे व्हाट इज हैपनिंग, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और नॉट, सो वी आर ट्राइंग टू अडैप्ट टू दैट सिचुएशन, सो दैट इज कॉल्ड अडैप्टेशन। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। ओके, सिंपल है अडैप्टेशन मतलब। क्लियर सोबो? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अडैप्टेशन? है ना, टू न्यू सर्कमस्टांसेस, टू न्यू सिचुएशंस। ओके, ऑर्गेनिजम्स अडैप्ट, हम क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं ना टाइम टू टाइम, सो वी आर अडैप्टिंग टू द कमिंग सिचुएशन और एनवायरमेंट अराउंड अस। ठीक है, सो राइट डाउन अपीयरेंस कॉमा, राइट डाउन एडेप्टेशन के सामने आप लिखो अपीयरेंस स्लैश बिहेवियर स्लैश स्ट्रक्चर स्लैश मतलब दिस लाइन स्लैश, ठीक है, ठीक है, अपीयरेंस स्लैश बिहेवियर स्लैश स्ट्रक्चर स्लैश मोड ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म that allows it to survive in a particular, that allows it to survive in a particular environment. ठीक है, have you heard of this word hibernation? What happens in hibernation? Species सोने के लिए चले जाते हैं, बहुत गर्मी होती है तो क्या ठंड के टाइम पे ना छिपकलियां होती है, बहुत गर्मी होती है तो बाहर आ जाती हैं। सो दिस इज कॉल्ड, दे आर अडैप्टिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनवायरनमेंट जैसा है उसके अकॉर्डिंग। बहुत बारिश होती है तो व्हाट हैपेंस, फ्रॉग्स कम आउट और नॉट, ठीक है। कभी कभी बहुत ज्यादा स्नेक्स दिखने लगते हैं, वैसे तो अंदर रहते हैं बट बहुत एक्सट्रीम हीट होती है ना, तो आप गाँव में जाके देखोगे तो बहुत बाहर की तरफ निकल आते हैं क्योंकि धरती क्या बहुत गर्म हो जाती है, तो जिसकी वजह से अंदर की जो स्पीशीज है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अडैप्टिंग टू द सिनेरियो सिचुएशंस, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन राइट वेरिएशन, सेकेंड वन यू राइट वेरिएशन। वेरिएशन चेंजेस in genetic makeup, changes in genetic makeup, ठीक है, due to the addition
changes in the genetic makeup due to the addition or deletion मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं जीन्स में या कुछ डिलीट कर रहे हैं, डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, फुल स्टॉप। ठीक है। हाउ वेरिएशन, सपोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स आते हैं ना, आजकल क्या है, हम क्या बेबीज के अपने हिसाब से ग्रो करना चाहते हैं ना, उसमें स्पेसिफिक जीन्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर प्लेइंग विद दी जीन्स, है ना, एडिशन कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक जीन्स को या डिलीट करने की कोशिश। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, हैव यू हर्ड ऑफ साइंस, क्रिस्पर जिसमें हम जीन्स को कट करते हैं। ठीक है। सो इसमें क्या वेरिएशन कैसे ला रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, जीन्स चेंज हो रहे हैं। अब किस वजह से जीन्स चेंज हो रहे हैं, राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, म्यूटेशन कॉमा, how variation is happening in genes, mutation comma change in climate, mutations comma change in climate comma geographical barriers etc induce variations over a period of time. Okay, understood? Now write down what is mutation. Next third one you write mutation. Yes, speciation अभी कर लेंगे, पहले म्यूटेशन लिख लो क्योंकि म्यूटेशन की वजह से भी वेरिएशन आता है। ठीक है। सो म्यूटेशन इज ऑल्सो अ फीचर और प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। व्हाट हैपेंस इन म्यूटेशन, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, change in genetic material, changes in the genetic material that result from an error, that results from an error in DNA replication. DNA replication. What happens whenever offspring come? क्या होता है? DNA replicate होता है from mother to child. In that, if there is something mutation happens, आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी ना, म्यूटेशन बदल जाता है तो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज आ जाती हैं। ऐसी मूवीज देखी है जिसमें म्यूटेट वाले किस एनी कोई मूवी याद है जिसमें अलग सा नाम हो जाता है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, आग वाले हाथ हो जाते हैं, ऐसा वाला कुछ। हैव यू सीन एनी मूवी, आई कांट रिमेंबर द नेम, जिसमें वो जीन्स चेंज हो जाते हैं। हाँ, एक्सपेंड टाइप, हाँ करेक्ट। ठीक है। तो उसमें अलग स्पेशलिटी आ जाती है, उसमें स्पीशीज में क्या है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो ये क्यों होता है? एरर की वजह से। हाउ म्यूटेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एरर, द जेनेटिक मेकअप चेंजेस ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ओके, causing the rise of new genes, causing the rise of new genes। ठीक है। अब ये क्या जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होगा, इट विल बी अ डिफरेंट। मान लो ह्यूमन ना होके कुछ और निकल जाए, ऐसा होता है, दिखाते हैं ना मूवीज में। सो इट साइंटिफिकली ऑल्सो इफ यू चेंज द जीन्स तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज के ना करो। ओके, अब जीन्स कम भी हो जाते हैं, अगर मैं देखा ना क्रोमोसोम्स अगर कम ज्यादा हो जाते हैं तो फिर भी बच्चे अलग तरीके के होते हैं ना, डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि जीन्स में चेंज हो जाते हैं, कहीं एक्स अगर ज्यादा हो गया, वाई ज्यादा हो गया, वो अलग अलग बीमारियां होती है, डाउन सिंड्रोम ऐसे कर करके आपने सुना होगा, तो वो अलग इफेक्ट डालता है स्पीशीज पे। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट वन यू राइट स्पीशिएशन। Madam, process of speciation means it is a process of formation of new species. Okay, what is happening? Species means what is happening? A new species is founding. अगर कोई barren area है तो धीरे धीरे क्या है, वहाँ पे लाइकन्स आते हैं, नई नई टाइप की स्पीशीज आती है, फंजाइज आते हैं, लाइकन्स आते हैं। तो what is happening? In a barren area, a new species is coming. ठीक है, वहाँ पे फिर क्या लाइफ जनरेट होनी शुरू होती है। So that is called speciation. Okay. Now next one you write natural selection. Have you heard about Darwin? डार्विन के बारे में सुना? नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन की थ्योरी सुनिए कि अगर एनवायरनमेंट हार्श हो तो कुछ स्पीशीज ही सरवाइव कर पाती हैं। सो दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर अपने आप सिलेक्ट करती है स्पीशीज को जो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए। गेटिंग? स्पीशीज इज ओनली एबल टू सरवाइव बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज इन हार्श एनवायरनमेंट। सो दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट सेलेक्ट द स्पीशीज। ठीक है। सो नेचुरल सिलेक्शन राइट, प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलेस, दोनों ने मिलकर दिया था। ठीक है, WALLACE। ठीक है, प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलेस, कॉमा, इट इज अ प्रोसेस बाय विच
It is a process by which species adapt to their environment. It is a process by which species adapt to the environment. Full stop. Next line. An evolutionary force that selects among variations an evolutionary force that selects among variations, that is genes that help the organism, to have better chances of surviving. That is genes that help the organisms to have better chances of surviving, comma, reaching reproductive age, and passing on suitable adaptations to their progeny. Progeny means offspring, मतलब to their coming generation. Okay, progeny, progeny. Okay, next one you write evolution. Shall I repeat? What happened? Understood? सबने लिख लिया? Evolution, the process by which living organisms change over time. The process by which living organisms change over time through changes in the genome. Through the changes in the genome. GENOME. ठीक है, इवोल्यूशन, लाइक वी हैव सेड ना, ह्यूमंस कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, व्हाट इज द ओरिजिन, किसे कहा जाता है, दैट हाउ ह्यूमंस हैव इवॉल्व, वी वर अर्लियर नॉट लाइक दिस, राइट, व्हाट इज द इवोल्यूशन ह्यूमंस हैव फेस्ड, कहाँ से आए हम लोग, मंकी से, करेक्ट, वी सॉ द इमेज में देखा था मंकीज कैसे गोरिल्लास, धीरे धीरे एप्स क्या है ह्यूमंस में, अभी भी क्या है गोरिल्लास एंड एप्स ह्यूमंस की तरह रिएक्ट करते हैं, सो वी कंसीडर देम एज आवर एंसेस्टर्स, ओके, सो दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन एंड इट इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे क्या अपने आप, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, द बॉडी स्टार्ट्स चेंजिंग एंड द जीन्स ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज, ओके, ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अपने आप, बिकॉज ऑफ द नेचर, ठीक है, राइट डाउन, इसी में आप लाइन लिखो, theory of evolution was given in 1859 by Darwin and Wallace, इन्होंने ही दिया था, theory of evolution by Darwin and Wallace, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, this theory has been extended in light of progress in genetics, and is known as Neo-Darwinism, ठीक है, इस न्यू कहते हैं, मतलब न्यू ही होता है, मतलब न्यू डार्विनिज्म, पहले उन्होंने थ्योरी क्या दी थी,
ये वाली नेचुरल सिलेक्शन की, उसके ऊपर एक एक्सटेंशन है दैट इज न्यू डार्विनिज्म, इसको न्यू डार्विनिज्म भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वन यू राइट, लास्ट वन एक्सटिंक्शन। ठीक है, व्हाट हैपेंस, मास एक्सटिंक्शंस हैव हैपेंड ऑन द अर्थ। हाँ, वेरिएशन हुआ ना, हमने देखा ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ उसमें धीरे धीरे क्या स्लोली वेरिएशंस होते गए, जीन्स क्या अडॉप्ट होती गई, जिसकी वजह से हम इवॉल्व कर पाए ना, हम इवॉल्व कर पाए तभी तो हम सस्टेन कर पाए हैं, है ना, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वी आर चेंजिंग। So we have adapted our change. We have changed our genome. Our genomes have changed because of the atmosphere outside. ठीक है, बाहर जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशन से हुआ, हमारी सोचने समझने की क्षमता चेंज हुई, ब्रेन के स्ट्रक्चर्स चेंज हुए। इफ यू हैव सीन द इवोल्यूशन, ह्यूमन ब्रेन्स, ह्यूमन जॉज, दे ऑल हैव चेंज सिग्निफिकेंटली, मतलब इन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सो धीरे धीरे जीन्स में चेंज आए। ठीक है, तो वेरिएशंस की वजह, ये सारे प्रिंसिपल्स क्यूमुलेटिव एक्ट करते हैं, अडैप्ट होता है, वेरिएशंस होता है, म्यूटेशंस होते हैं, देन फाइनली ये भी एक प्रिंसिपल, इवॉल्व हो गए हम। ठीक है, और फिर क्या होगा, एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे, जैसे जुरासिक पार्क में देखा डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, मेनी टिल नाउ 5 मास एक्सटिंक्शंस एंड हैव हैपेंड और नॉट। अब क्या है, 6 मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन इंड्यूस्ड। उसको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ह्यूमन इंड्यूस्ड, मतलब इंसान खुद ऐसी एक्टिविटीज करेगा कि खुद एक्सटेंट हो जाएगा, है ना, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन इंड्यूस्ड, ह्यूमन इंड्यूस्ड मास एक्सटिंक्शन। समझ में एक्सटिंक्शन कैसे हो रहा है, उस टाइम क्या था, जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती थी, हार्श एनवायरनमेंट होती थी कि कुछ स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, तो धीरे धीरे हम भी क्या होगा, क्लाइमेट ऐसी चीज होगा, मान लीजिए अर्थ ऐसी गर्म होता गया, है ना, इफ टेम्परेचर गोज ऑन राइजिंग टिल 50 डिग्री 60 डिग्री, वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव 60-70, इफ इट रीचेस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। फिर क्या, हार्श क्लाइमेट में जो एनिमल्स, जो हार्ड शेल वाले एनिमल्स है, वो सर्वाइव कर पाएंगे, है ना, बड़े बड़े जो स्पीशीज है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन, पूरी एक स्पीशीज ही गायब हो जाएगी। वी आर आल्सो स्पीशीज ओनली, इतने सारे स्पीशीज थे एनवायरमेंट में, नेचर में कितने टाइप के स्पीशीज है ना, एक अगर इकोसिस्टम आप देखो, इफ यू लुक एट एन इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आते हैं, हम भी इसी स्पीशीज में से एक स्पीशीज है। सो क्या पता ये मछली जी जाए, उस टाइम इतने हार्श क्लाइमेट में मछली जीती रहे पर हम ना एग्जिस्ट कर पाए, है ना। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आते हैं, मिलियंस। This is not working ना, this is also not working I guess। हाँ चल रहा है, ये भी उतना वो नहीं कर रहा। सर को बोलना आफ्टर क्लास कि सर गर्मी हो रही है। We are adapting ना, we are adapting to stay in the room in this hot warm climate। चलो it's okay। हाँ Ning, can you concentrate or not? गर्मी की वजह से you can't concentrate ना? हाँ? What? चलो, we will come back to this extinction, okay? So different types of species are there or not? Okay? चलो write down species के बारे में लिखो। Extinction, complete disappearance. Write down complete disappearance of species. Complete disappearance of a species from Earth, primarily due to environmental changes, biological competition, due to environmental changes, biological competition or inability to evolve fast. Next line you read, currently the sixth mass extinction is in progress। ठीक है, in bracket you can write anthropogenic extinction, that is human induced। Anthropogenic extinction, that is human induced। Okay, is it clear?
चलो नाउ वी विल लुक टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, राइट ऑन द हेडिंग. प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए? कैन यू रिपीट निशा, कैन यू रिपीट ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी? कैन यू रिपीट द नेम्स एटलीस्ट? ओके, सो एवरीवन हैज रिटन. या तो वो दरवाजा खोल दो ना अगर हो रहा है तो वेंटिलेशन होता रहे. Yeah, we have evolved from there only. So Adam and Eve, that is the human form of that, na? Adam and Eve, earlier they were apes only. No ape, they're not apes. Goats? God created. But how God, he cannot place a man directly on the earth, na? They have evolved. Slowly, they have evolved as humans. Evolution. That first human we named as that, Adam and Eve, they have evolved as humans. That we consider the first in Christianity, you call. है ना? What is that? Is there any other thing, Sobo? How suddenly cannot come? Human तो नहीं आ जाएगा अचानक से धरती पे, है ना? That person must have evolved from the soil automatically. God took the mud and he made creatures. Yes. Okay, that is a belief. Okay, that's a story that people believe. But scientifically, if you think, slowly evolution has happened. That is also accepted. I accept that thing that Adam and Eve were the first humans. Maybe scientists gave the name to the first human as Adam and Eve, है ना? Because the science and technology all evolved from the West only, है ना? The science, who has written well from the science only. So they gave the name to that person Adam and Eve. Okay, and that is now connected to the religion. Okay. चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी कंप्लीट. राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन. दिस फर्स्ट वन वी हैव डन. सेकंड वन यू राइट एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन. Okay, which is the main source of energy to earth? Where do we get energy from? Basic source, that is the sun. Who traps the sun's energy first? Which species, which organism, which plants only? Because plants only have this capability. The ultimate source of energy to earth is the sun. He is the creator of energy. Heat is the energy, form of energy only. And who absorbs them? Plants. ठीक है, different levels. There is a flow of energy that we are talking about from one organism. हमने biotic component देखा. In that we looked at autotrophs and heterotrophs. Somebody can produce their foods, so plants were the species that they can produce foods, and the all others were dependent on these plants only. ठीक है, so there is a chain from where this energy flows. Okay, that is called food chain. We are also dependent on plants only for the food. Rice, wheat, grains, हम plants पे dependent है कि नहीं? Some of us can be omnivorous, some of us can be both plant eating or meat eating also. Okay, so simple, straight. What it is? The flow of energy or flow of food from, यहाँ पे इसके पास एक energy है from sun, है ना? कॉर्न, सनफ्लावर या कॉर्न जो भी बनता है सूर्य से ही बनता है ना, पकता है, कोई भी फल पकता है, फ्रूट, वेजिटेबल, सन की एनर्जी से ही पकता है. देन इट इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस. ह्यूमन का भी ले सकते हैं, हम स्पीशीज के एग्जांपल अभी ले रहे हैं. रैट लेता है, ठीक है. देन दैट इज ईटन बाय आउल. सिमिलरली दिस इज अ सिंगल लाइन. कैरेट ईटन बाय रैबिट, रैबिट ईटन बाय फॉक्स, फॉक्स इज ईटन बाय लायन. सो दिस इज अ सिंपल फूड चेन. कैन यू सी फूड चेन कहाँ से एनर्जी क्या ट्रांसफर हो रही है एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज. सो दिस सिंगल ट्रांसफर रिलेशनशिप ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग. अगर इन्होंने खाया, रैबिट ने मान लो कैरेट खाया, तो इसके अंदर एनर्जी आ गई. एटीपी मॉलिक्यूल्स आते हैं ना ह्यूमंस में, ठीक है. तो एनर्जी इसने खाया, फिर इससे ट्रांसफर होकर कहाँ गया? फॉक्स में. फॉक्स में एनर्जी है, दैट इज नॉट ट्रांसफर टू दी लायन. ओके, so what it is, if you say food chain, that is we all are dependent on one another. हमने पहले बोला था this is called biotic relations or not. We are dependent on biotic components. जैसे अगर ये frog है, so this is dependent on grasshopper. Grasshopper is dependent on this grass. ठीक है. Frog, snake is dependent on this. ठीक है. And this eagle is dependent on this python or you can say snake.
ठीक है. सो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर अवर फूड और सर्वाइवल एंड दिस क्रिएट्स अ चेन इन द इन्वायरमेंट. ठीक है, अगर ये इंटरलिंकेज ही नहीं होगा तो सब अकेले अकेले रहेंगे तो कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ठीक है, सपोज एक यहाँ से फ्रॉग को हम गायब कर देते हैं नेचर से. इफ वी रिमूव दिस फ्रॉग, कैन दिस स्नेक सर्वाइव देम? इट कैन नॉट ईट दिस ग्रास. ऊपर ना बहुत मुश्किल कुछ खाते हैं बट इट कैन नॉट फीड ऑन द ग्रास. सपोज इफ वी रिमूव दिस रैट, सो आउल कैन नॉट डिपेंड ऑन दिस कॉर्न. ठीक है, सो इंटरलिंकेज और दिस डिपेंडेंसी इज द कोर ऑफ इकोसिस्टम. इंटरडिपेंडेंस एंड दिस इंटरलिंकेज इज core of our ecosystem. That's only our ecosystem is maintaining its sustainability. ठीक है, ह्यूमंस हर सारे क्रीचर्स में फिजिकल और बायोटिक एनाबॉटिक कॉम्पोनेंट, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स एंड ऑल, एवरीथिंग क्रिएट्स व्हाट? इंटरलिंकेज बिटवीन देमसेल्व्स. इज इट क्लियर? नाउ अगर एक हम ये तो अभी सिंगल लाइन में देख रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनवायरमेंट कि एक एनिमल को एक ही स्पीशीज खाए. हम क्या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स भी खाते हैं. वी डिपेंड ऑन मीट ऑल्सो, वी डिपेंड ऑन एग ऑल्सो, वी ईट डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज. सो देयर इज अ वेब ऑफ फूड चेन. ठीक है, दिस इज अ सिंपल फूड चेन एंड नाउ दिस इज कॉल्ड अ फूड वेब. कैन यू सी हाउ? वेब मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब? That creates a food web because not single species is eaten by a single species. ठीक है, एक species को बहुत लोग खाते हैं, ringtail, whiptail, eagle, jack rabbit. ठीक है, so one species is consumed by many other. ये deer है, many species, mountain lion also and wolf also. So this is called, what is called, interconnected network. Interconnected network of food chains is called food web. Understood? Simple. अंडरस्टूड द मीनिंग? फूड चेन मतलब क्या हुआ निशा, एक बार बता दो. हाँ, द रिलेशनशिप क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ हु इट्स हूम. मतलब कौन किसको खा रहा है उसके बेसिस पे एक रिलेशन डेवलप हो रहा है कि नहीं. हमारा प्लांट से रिलेशन है, हमारा मैंगो ट्री से रिलेशन है, हमारा गांव से रिलेशन है क्योंकि हम वहां से फूड लेते हैं. फिर क्या है, ह्यूमंस को भी कोई ना कोई खा सकता है. बड़ी अगर स्पीशीज आ गई, मान लो हम शेर के सामने चले गए तो वो ह्यूमंस को खा सकता है कि नहीं. शेर, टाइगर कैन कंज्यूम ह्यूमंस, यस और नो? ठीक है, सो वी आर फूड फॉर देम, yes or no? They feed on other species, so it is a linkage created because of who is eating who. Simple. That's why it is called food web. खाने की वजह से एक वेब क्रिएट हो गया, जाल क्रिएट हो गया. दैट इज इन द इकोसिस्टम. एक जाल क्रिएट हो गया. कौन किसको खाता है, समझ में आ रहा है? कौन किसको खा रहा है उसके बेसिस पे एक मकड़ी का जाल हो गया कि कौन किसको खा रहा है. अगर कोई भी इसमें से गायब होता है तो पूरे इकोसिस्टम में, अगर आप मकड़ी को एक भी, अगर उसका एक लाइन को आप स्क्रैच करके हटा दो तो वो पूरा वेब गिर जाता है. ठीक है, सो इफ यू रिमूव अ सिंगल स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज को आप हटाते हो तो इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द होल इकोसिस्टम. होल इक्विलिब्रियम गेट्स कोलैप्स. ठीक है, हम प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चलाते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो टॉप ऑफ द फूड चेन रहता है कि नहीं. वुल्फ, लायन और टाइगर भी है ना, इट इज एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, मोस्ट ऑफ द फूड चेन. सो इट इज द ईटर, मतलब वो कंज्यूमर है. अगर वो भी ना हुआ तो ये बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे, है कि नहीं. सपोज कोई इसको ग्रास को खाने वाला ही नहीं है कोई, दिस स्पीशीज को, ग्रास को, तो ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी. तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट. ओके, चलो राइट डाउन द हेडिंग फूड चेन. वन लाइन विल राइट फॉर दैट. फूड चेन. Feeding relationship, between species, feeding relationship between species based on who eats whom. Based on who eats whom. Write down, two types of food chains are there. Two types of food chain. Two types of